मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उस तरह ख़वातीन को जनरल इलेक्शन के लिए स्पेस नहीं देते। मुझे कहने में कोई वो नहीं है। वी आर अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। कितना मुश्किल है अगर लेट्स से कि किसी खातून की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो लोगों के पास जाके उनको इनकरेज करना कि हमें वोट्स दें। इट इज़ डिफिकल्ट। हर दरवाजे को खटकाना आसान बात नहीं है। एक आम औरत जो कि सियासत में दाखिल होना चाहती है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। इलेक्शन सिस्टम में अखराजात बहुत हैं। मसला एक मिडिल क्लास की खातून के लिए डेफिनेटली होगा। आपको विद इन द पार्टी यस मर्द हजरात की जानिब से कितना टफ टाइम दिया जाता है? जहाँ पॉलिटिक्स की बात आती है वहाँ कुछ बैरियर्स हैं। फैसला साजी में कितना आपको रोल मिलता है कि आपकी सुनी जाए या आपकी जो कि जनरल सीट्स इन कंपैरिजन ऑफ नहीं, अगर हम ना बैठे तो हाउस का कोरम पूरा नहीं होता। सिंध की डिसीजन मेकिंग में मैडम फरियाल टालपुर का कितना इन्फ्लुएंस है इन कंपैरिजन ऑफ चीफ मिनिस्टर सिंध? अब ऑफ द चीफ मिनिस्टर यही लोग बात करते हैं ना। आप भी इसी तरह मुझसे घुमा के सवाल पूछते। पीपल्स पार्टी के लोग हमें बताएं। ऐसा कुछ नहीं। मैडम फरियाल टालपुर या शहीद बेनजीर भुट्टो? कपड़ों की सिलेक्शन कैसे करती हैं? मुझे लगता है खवातीन तो मल्टीटास्कर्स हैं। सिंध की सियासत को एक किसी रंग का नाम देना हो, एक कलर का नाम देना हो तो व्हाट वुड दैट बी? सिंध सूफियों की धरती है तो मोहब्बत का रंग, सूफियों का रंग। सूफी, ओके, इंटरेस्टिंग। Salam, namaste, sat sri akal. I'm Laila Nisar and you're watching your favorite podcast by BTS Entertainment, and this is the podcast where you get to meet your favorite people from every field. So आज जो हमारे पास मेहमान खुसूसी हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, दिलचस्प है, और सबसे मज़े की बात ये है कि वो खातून है। और जब भी खातून हमारे शो पे आती हैं पॉडकास्ट पे, मुझे बड़ा मज़ा आता है। आई फील वेरी कंफर्टेबल, और क्योंकि फिर मेकअप वगैरह की बातें हो जाती हैं और कपड़ों की भी ज़रा बातें हो जाती है। मैं बात कर रही हूँ नन अदर देन सादिया जावेद साहिबा की। अस्सलाम वालेकुम मैडम सादिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। थैंक यू वेरी मच। दिस इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर एनी पॉडकास्ट। ओह रियली? यस, इंशाल्लाह वी वोंट डिसअपॉइंट यू और आपको बहुत मजा आने वाला है। सो मैडम सादिया की अगर बात की जाए तो शी इज द स्पोक्स पर्सन फॉर सिंध गवर्नमेंट, और उसके साथ साथ वो एमपीए भी हैं रिजर्व सीट पे। तो मैडम सबसे पहले तो हम रिजर्व सीट को जरा समझना चाहेंगे। व्हाई हमारी खवातीन क्यों कंटेस्ट नहीं कर रही इलेक्शंस? अगर कहा जाए हम खवातीन ये कहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, हम हर फील्ड में बहुत आगे चले गए हैं, लेकिन जहाँ पॉलिटिक्स की बात आती है वहाँ कुछ बैरियर्स हैं। स्टिल वी आर फेसिंग द बैरियर्स। इवन मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो उस तरह ख़वातीन को जनरल इलेक्शन के लिए स्पेस नहीं देते, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो इन्वायरमेंट, इसमें मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि वी आर अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी। स्टिल लोग कहते हैं नहीं जी औरतों ने बहुत तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो प्रोग्रेस बड़ी स्लो है। नहीं, स्लो नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने तो बैरियर्स तोड़े ना। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अलम उठाया जी, तो हम पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए वो बहुत बड़ी रोल मॉडल थी कि ख़वातीन शायद उनके पॉलिटिक्स में आने से पहले, लेकिन उनको भी बड़े चैलेंजेस को फेस करना पड़ा। मतलब हाँ, उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। वो जब निकली, आपको पता है उससे पहले आज माशाल्लाह फैमिलीज़ अलाउ करती हैं कि बच्चियां बाहर पढ़ने जाएं, वरना पहले ये बात नहीं सोची जाती, इसको इतना एनकरेज नहीं किया जाता था। अब बट नाउ तो मैं नहीं कहूँगी कि प्रोग्रेस स्लो है, प्रोग्रेस है। शायद जितना सोशल सेक्टर में ख़वातीन काम कर रही हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि मर्द उतना काम कर रहे हैं। लेकिन मखसूस तौर पे पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो बड़ा कम स्पेस मिला, यानी रिजर्व सीट्स पे तो ठीक है आ जाती है हमारी खवातीन। देखिए रिजर्व सीट, लेकिन वो क्यों कंटेस्ट नहीं कर पा रही? पार्टीज उनको क्यों इनकरेज नहीं कर रही? नहीं, ऐसी बात नहीं, पीपल्स पार्टी इनकरेज करती है। पीपल्स पार्टी ने इनकरेज किया। तादाद बहुत कम है ना, जो कि देखिए एक वो भी होता है कि बास टाइम फैमिलीज नहीं अलाउ करती। That's a taboo too. हाँ,
आप समझती हैं कि टैबू भी है? हाँ, जो खवातीन, हाँ, ये एक टैबू भी। कितना मुश्किल है अगर लेट्स से कि किसी खातून की कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है और वो जाके इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है और लोगों के पास जाके उनको इनकरेज करना कि हमें वोट्स दें, हाउ डिफिकल्ट इज दैट? देखिए, इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि डोर टू डोर अगर आपको कैंपेन की बात करनी है तो हर दरवाजे को खटकाना आसान बात नहीं है, खास करके खवातीन के लिए वेरी डिफिकल्ट। जहाँ इलेक्शन कैंपेन में वो डोर टू डोर किसी मर्द के लिए कैंपेन करना आसान होता है, वोट मांगना आसान होता है, वहाँ खातून कैंडिडेट को अपने वहाँ जाकर दरवाजे खटखटा कर कि मुझे वोट दो। इस बैरियर को कैसे खत्म करें? आपको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज कोई रोल प्ले कर रही हैं? अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें। नहीं, देखें, पीपल्स पार्टी तो डेफिनेटली आज से नहीं, हमेशा से रोल प्ले कर रही है। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो डेफिनेटली वो खुद जनरल सीट पे आई। उस ज़माने में अगर बात की जाए तो लेडीज़ कम थी, लेकिन आज पंजाब से सिंध से बहुत सारी लेडीज़ हाँ जी, नफीसा शाह, शाजिया मरी साहिबा। फिर अगर देखा जाए तो अदी फरियाल, उस वक़्त मैडम फरियाल जो थी वो नाजिमा बनी जब पीपल्स पार्टी 100% अपोजिशन में थी। उनके वालिद जेल में थे, उनके भाई जेल में थे, उनके हस्बैंड जेल में थे, एंड शी proved for 10 years in the era of martial law। प्रेसिडेंट मुशर्रफ के फरियाल तालपुर साहिबा जो थी वो नाज़मा नवाब शाह रहीं। तो ऐसी बट ना आप नहीं समझती कि वहाँ पे एक फैमिली फैक्टर आ गया, उनको वो सपोर्ट हासिल थी, बट एक आम औरत जो कि सियासत में दाखिल होना चाहती है, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। देखिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब पाकिस्तान के इलेक्शन सिस्टम में अखराजात बहुत हैं। शायद एक खातून के लिए जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती है वो एक मसाइल है। सही। सबसे बड़ा तो फाइनेंशियल मसला एक मिडिल क्लास की खातून के लिए डेफिनेटली होगा। देखें, इन्वेस्टर्स, हर पार्टी में इन्वेस्टर्स होते हैं, लोगों पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन मर्दों पे इन्वेस्ट करना उनको आसान लगता है बनिस्बत किसी। और ये सिर्फ सियासत की फील्ड में, ये तो हर फील्ड में है। यानी अगर हम जर्नलिज्म की बात करें उसमें बड़ा ये, तो मुझे नहीं लगता बैरियर्स टूट रहे हैं, खवातीन आगे आ रही हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर हम बात करें, लोग कहते हैं जी बीबी की मिसाल दे लेते हैं, उसके बाद नहीं, ऐसी बात नहीं है। मोहतरमा शहरी रहमान जी, उसके बाद शैला रज़ा, रेहाना लगारी साहिबा, डेप्टी स्पीकर। तो पीपल्स पार्टी ऐसे कामों में आगे है, खवातीन को। लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो सिर्फ चंद एग्जांपल्स ना हो ना, कि इसमें इंक्लूसिव। नहीं, आप चाह रही हैं कि वो 50% खवातीन बैठ जाएं असेंबली के अंदर और जर्नल तो बड़ा ही मजा हो जाएगा। दैट विल बी अ डिफरेंस, दैट विल बी हिस्ट्री। तो फिर तो बस फिर ये जितने मर्द हजरात है ना, ये मुझे मान जाएंगे, ये मुझे रिजर्व सीट में भी असेंबली का हिस्सा नहीं बनने देंगे कि ये क्या क्या ख्वाहिशात का इजहार कर रही है। अच्छा, आपको विद इन द पार्टी मर्द हजरात की जानिब से पीपल्स पार्टी में कितना टफ टाइम दिया जाता है? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लेडीज को बहुत स्पेस है। मैं अपनी फैसला साजी में भी, जी, फैसला देखिए ना, मैडम फरियाल तालपुर साहिबा लीडरशिप कैपेसिटी में खातून ही तो है ना, वो फैसला साज है ना। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की वो तो नहीं सिंध एमपी हैं इस वक्त, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के लिए एमपी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विमेन विंग की प्रेसिडेंट हैं। तो देखिए, फैसला साजी में उनकी मर्जी के बगैर डिसीजन तो नहीं होता। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके सलाह मशवरे से तो डिसीजन मेकिंग में है ना। एक खातून ठीक है, रिश्ता अपनी जगह, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है। फिर अगर पीपल्स पार्टी ख़वातीन को बहुत स्पेस देती है, शहरी रहमान साहिबा सेनेट में है, तो मुझे नहीं लगता, अगर आप मेरे लेवल, अगर मुझ जैसे वर्कर के लेवल पे भी बात करें, तो हम लीडरशिप के सामने बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, जो शायद दूसरी पॉलिटिकल सुनी जाती है, बाकायदा उसको वैल्यू किया जाता है। जी, वैल्यू किया जाता है।
और इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब मैं इस बात पे, बाकी शायद पॉलिटिकल पार्टीज़ में उस तरह लीडरशिप से ख़वातीन रिजर्व सीट एमपीएस को एक्सेस नहीं होगा, लेकिन हमारी पार्टी में ऐसी बात। ठीक, चलिए ये तो सियासत की भी बातें हो रही हैं, हम कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि आप कैसे सियासत में एंटर हुई, कैसे सियासत का ख्याल आया, और अभी हमें पता चला है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के साथ भी 7 साल तक वाबस्ता रही हैं। तो ये कैसा ये टर्न था, यानी आप एंटरटेनमेंट में थी और फिर आप पॉलिटिक्स में आ गई? हाउ डिड दैट हैपन? नहीं, मुझे बचपन से पॉलिटिक्स करने का शौक था, क्योंकि सियासत करने का शौक था। हाँ, मुझे घर में भी करती थी आप? नहीं, घर में नहीं, मेरी वालदा क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर थी, एंड आई ऑलवेज फील प्राउड कि जी उनको मैंने देखा, उन्होंने काम किया। और जाहिर सी बात है, अगर लोग कहते हैं डायनेस्टी पॉलिटिक्स, मैं इस चीज़ को कहती हूँ, तो फिर जिनके पेरेंट्स जो हैं वो डॉक्टर होते हैं और वो बच्चे डॉक्टर बनते हैं, तो क्या डायनेस्टी डॉक्टर्स होते हैं? या जिनके पेरेंट्स इंजीनियर्स होते हैं और वो बच्चे इंजीनियर्स बनते हैं, तो सियासत उससे आप नहीं समझती मुख्तलिफ है? नहीं, मौके की बात है। नहीं, वो तो पढ़ लिख के बन जाते हैं, सियासत में कौन सी पढ़ाई लिखी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। सियासत में पढ़े लिखे लोग अब हिस्सा हैं, शामिल हैं। तो मैं नहीं समझती इस बात को, लेकिन मेरी वालदा पॉलिटिक्स करती थी, मैंने उनको देखा। फिर जब आई वॉज ग्रोइंग अप, तो बीबी शहीद इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बनी, तो जाहिर सी बात है ख़वातीन के लिए तो वो एक रोल मॉडल थी। डेफिनेटली वो बहुत बड़ा नाम, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी, लेकिन फिर भी ख़वातीन के लिए एक इंस्पिरेशन तो थी कि हम भी ये कर सकते हैं। सही। और जाहिर सी बात है 80s और 90s, क्योंकि व्हेन आई वाज बॉर्न, हमने तो जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ में आंखें खोली ना, तो उस तरह ख़वातीन को इनकरेज नहीं किया जाता था, क्योंकि जाहिर सी बात हम स्कूल जाते थे तो उस ज़माने में को एजुकेशन में जो लड़कियां बच्चे पढ़ती थी वो बड़ा टैबो था ना कि ओहो तो को एजुकेशन में, लेकिन मैंने को एजुकेशन मिशनरी स्कूल से पढ़ा है। ओके। तो यानी आपकी फैमिली में कोई इसी तरह की रोक टोक नहीं थी, आपको इनकरेज किया गया कि आप पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? मेरे वालिद ने हमेशा इस बात के लिए इनकरेज किया, मेरे पेरेंट्स का, कि जो करना चाहते हो वो बिल्कुल करो। लेकिन तो एंट्री कैसे हुई आपकी? सबसे पहले आपकी किस सियासतदान से मुलाकात हुई? क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिस नए सियासतदान को इंट्रोड्यूस कराना होता है, या आपकी वालिदा ने या लाजमी हो सकता है आपको कराया हो, किसी से मुलाकात कराई हुई? मैं पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिली। सबसे पहले कौन से पॉलिटिशियन से मुलाकात? पता नहीं, अभी ये तो मुझे याद नहीं, मैं तो बहुत छोटेपन से शौक किस पॉलिटिशियन से मिलने का था? नहीं, मुझे हमेशा से शौक था कि मैं बीबी शहीद से मिलूं। एज अ यंग चाइल्ड जी मुझे था कि मैं बीबी शहीद से मिलूं। वो मेरा ख्वाब पूरा हुआ, लेकिन टू लेट इन 2006। बिल्कुल 2006 इट वाज, मतलब जब मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की। हाँ, सबसे पहले आपका क्या ओहदा था? मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैंने एज वर्कर ज्वाइन की थी आपने? मैंने एज वर्कर ज्वाइन की थी। फिर मैं काम करती रही एज ग्रास रूट लेवल वर्कर। देन आई बिकेम द लेडीज़ विंग इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी फॉर कराची डिवीज़न। और उसके बाद इस वक्त मैं लेडीज़ विंग की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी सिंध हूँ, जिसकी मैडम फरियाल इज जी। मैडम फरियाल इज प्रेसिडेंट फॉर पाकिस्तान, आई एम फॉर सिंध, इस सूबे के लिए। और उसके बाद फिर मैं 2018 में MPA बनी। ये मेरा सेकंड टेन्योर एज MPA है, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको समझने में। So you're the MP on the reserve seat? Yes, I am. लेकिन फैसला नहीं, फैसला साजी, देखिए मेरी बात सुने। फैसला साजी में कितना आपको रोल मिलता है कि आपकी सुनी जाए, या आपकी जो कि जनरल सीट्स इन कंपैरिजन ऑफ? नहीं, देखिए जनरल सीट वाले शोर ज्यादा करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। असेंबली में ज्यादा बिजनेस खवातीन करती हैं। असेंबली में अटेंडेंस खवातीन की ज़्यादा होती है। अगर हम ना बैठे तो हाउस का कोरम पूरा नहीं होता। तो हम रिजर्व सीट्स वाले बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक तो मैं ये बात कर सकती हूँ। आई डोंट नो अबाउट अदर पॉलिटिकल। क्या समझती क्या है कि उसमें उनमें खवातीन को वो मकाम मिलता है? देखिए बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज में, देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, जब सोशली आप लोगों से मिलें, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के MPAs रिज़र्व सीट पे होते ख़वातीन जो हैं, उनसे जब आप मिलें तो वो जब वहाँ बताती हैं कि नहीं जी हमारी तो लीडरशिप
से हमारी मुलाकात ही हुए 2-2 साल हो गए, तो इट इज़ लाइक सरप्राइजिंग। हमारे साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जाहिर सी बात है ख़वातीन कंफर्टेबल होती हैं, जैसे आपने कहा कि मैं कंफर्टेबल होती हूँ अगर खातून कोई मेरे साथ प्रोग्राम करे तो ख़वातीन ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं। तो मैडम फरियाल इज़ ऑलवेज अवेलेबल, शी इज़ अ फ़ोन कॉल अवे, एनीबडी कैन कॉल हर एंड टॉक टू हर। अच्छा, यानी आप जब भी कोई भी काम होता है, हाँ, मैसेज का मतलब लाइक पीपल कैन। अच्छा, इस पे मुझे एक सवाल आ रहा है जो कि हम अपने व्यूअर्स के लिए आपसे करना चाहेंगे। मैडम फरियाल टालपुर, सिस्टर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और उसके साथ साथ लेडीज़ विंग की शी इज़ ए प्रेसिडेंट, और लेडीज़ विंग की आप जो हैं वो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। कहा जाता है कि यू आर एक्सट्रीमली क्लोज टू हर, और आप जो है उनसे बहुत क्लोज हैं। तो क्या ये वाकई हकीकत है? भी आपने भी कहा कि शी इज़ जस्ट अ फोन कॉल अवे, तो ये सिर्फ आपके साथ ही है, वो आपसे ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, या दिस इज़ विद एवरीवन? नहीं, ये मेरे साथ नहीं है सिर्फ कि मैं कहूँ कि जी शी इज़ फ़ोन कॉल अवे फॉर मी। नो, शी इज़ फ़ोन कॉल अवे फॉर एनी वर्कर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। वो लोगों के बारे में हमने सुना बहुत है वो that you are very close to her. डेफिनेटली वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। शी इज़, इसमें कोई डाउट नहीं, शी इज़ माई मेंटोर। आई हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम हर। कौन सी ऐसी खूबी है मैडम फरियाल टालपुर की जो कि आपको बड़ा इम्प्रेस करती है और आप चाहती हैं कि मैं ये खूबी अपने आप में भी अपनाऊं? और आप देखिए, वैसे आई एम, जब अपने मैं घर की बात करूं तो मेरे घर वाले भी कहते हैं आई एम लाउड, आई एम अ पर्सन जो अपने फैसले जबरदस्त मुसल्लत करती हूं। अच्छा, लेकिन मैंने उनसे ये सीखा है कि बड़ी हम्बली वो लोगों की नाराज़गियाँ, शिकायतें सुन रही होती हैं। एंड आई हैव नॉट सीन हर रिएक्टिंग। लोग उनके बारे में भी बहुत सारी बातें हैं, कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो उनके बारे में लोग करते हैं, लेकिन जब आप उनसे पर्सनली मिलें तो शी इज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी। अच्छा, and she is so calm, she is so humble, and she is too down to earth. She listen, मैं जैसे आपको कह रही हूँ ना, लोग कहते हैं कि जी आपका एक्सेस, मेरा एक्सेस नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर वर्कर का उन तक एक्सेस है। वो ग्रास रूट लेवल जो शायद पॉलिटिकल लीडर्स नहीं करते, जो उनका स्टेचर है, प्रेसिडेंट आसिफ अली बड़ी इंटरेक्टिव है, मिलती हैं वो यूसी लेवल तक की जब तंजीम बनती है, चाहे वो लेडीज़ की हो या जनरल पीपल्स पार्टी हो, वो उनसे मिलती हैं, उनसे बात करती हैं। अच्छा, तो मेरी बिल्कुल है उनसे इंस्पायर्ड है, मतलब बिल्कुल मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ और उनसे इंस्पायर्ड होना चाहिए। देखिए, बीबी शहीद के साथ मैंने काम नहीं किया, मैंने मैडम फरियाल के साथ काम किया है। आई have learned a lot from her. Okay. And she is my mentor. इसमें मुझे कहने में कोई सही नहीं। अच्छा, एक और बस थोड़ा सा मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी इसी हवाले से कि सिंध की डिसीजन मेकिंग में मैडम फरियाल टालपुर का कितना इन्फ्लुएंस है इन कंपैरिजन ऑफ चीफ मिनिस्टर सिंध? देखिए, ये जो कहा जाता है कि जी शी इज अबव द चीफ मिनिस्टर, यही लोग बात करते हैं ना। आप भी इसी तरह मुझसे घुमा के सवाल पूछ लें। पीपल्स पार्टी के लोग हमें बताते हैं मैं उनका आपको मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो हमें कहते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पार्टी अफेयर्स डेफिनेटली 100% अदी फरियाल लुक आफ्टर करती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध चैप्टर को 100% मैडम फरियाल लुक आफ्टर करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट के मामलात हैं, ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी में डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, और उसके बाद गवर्नमेंट में किसको रखना है, किसको निकालना है। लेकिन द डिसीजन जो डे टू डे अफेयर्स हैं, द डिसीजन इज़ विद द चीफ मिनिस्टर। वो ज़रूर मैडम फरियाल के साथ डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर ये कहा जाए कि नहीं जी वो इम्पोज करती हैं उन पे, ऐसा कुछ नहीं है। Okay. दिस इज़ रॉन्ग पोर्ट्रेड।
कि जी उन्होंने ये कि उनका बड़ा इन्फ्लुएंस है और वही सारा कुछ इन्फ्लुएंस, देखें इन्फ्लुएंस डेफिनेटली पॉजिटिवली है, यानी पॉजिटिवली है। अब मैं भी जाऊं और मैं उनको कहूं कि जी मैं ये काम करने जा रही हूँ, आप मुझे एडवाइस दें, तो वो मुझे एडवाइस करेंगी कि ऐसे करो, ऐसे नहीं करो, लेकिन मुसल्लत नहीं करेंगे। और दूसरी बात ये कि जाहिर सी बात है, शी इज लुकिंग आफ्टर द सिंध पीपल्स पार्टी सिंध चार्टर, तो डेफिनेटली उनसे डिस्कशन तो होना ही होना है, तो वो डिस्कशंस होते हैं। सही। एक अगेन आखिरी सवाल बस पीपल्स पार्टी से रिलेटेड, और फिर हम आपकी जरा जिंदगी में आ जाएंगे। बतौर स्पोक्स पर्सन कि पीपल्स पार्टी की जो असल ताकत है, जो असल पहचान है, वो उसकी तारीख, हिस्ट्री और लेगेसी की वजह से, अदरवाइज अभी करंट गवर्नमेंट को लेके उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है, यानी वो पहचानी जाती है दैट इज बिकॉज ऑफ बेनजीर भुट्टो साहिबा, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद बेनजीर भुट्टो, अदरवाइज देयर इज नथिंग स्पेशल। अच्छा देखें, फिर अगर इस बात को जो लोग कहते हैं कि जी रोटी कपड़ा और मकान भुट्टो के नारे पे आज तक पीपल्स पार्टी सर्वाइव करी, या बीबी शहीद के 2007 के सानेहे पर पीपल्स पार्टी पॉलिटिक्स करे, तो अगर लैला देखा जाए तो पीपल्स पार्टी का बीबी शहीद का जब शहादत हुई उसके बाद 2008 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन, उसमें सिंध असेंबली और नेशनल असेंबली फ्रॉम सिंध सीटें बढ़ती चली गई। ठीक है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी इज 118 मेंबर्स इन सिंध असेंबली। ये बीबी शहीद की ज़िंदगी में नहीं हुआ था, ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़िंदगी में नहीं हुआ था कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी असेंबलियों का हिस्सा हो, ऐसा नहीं हुआ था। जो लोग ये बात करते हैं तो फिर लोग हमें क्यों वोट करते हैं? फिर आप ही लोग कहते हैं कि इलेक्शंस तो अनफेयरली नहीं, हम ये बात बिल्कुल नहीं कहते कि इलेक्शंस अनफेयर होते, फ्री नहीं अनफेयर होते। नहीं, देखिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो पाकिस्तान में, मेरा ख्याल से अब तो दुनिया में कहीं नहीं होते, अमेरिका पाकिस्तान में नहीं होते लेकिन सिंध में होते हैं। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखिए ना, जब इतना लंबा अगर वो देखा जाए, जो हारने वाला कैंडिडेट होता है और उसके और पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट में जब मुआवजा किया जाता है, एवरेज निकाला जाता है, तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है कि फिर आप उसको कह नहीं सकते ना 2000 वोटों की धांधली करेंगे, 4000 की, लेकिन 30,000 वोटों की तो पीपल्स पार्टी धांधली नहीं करेगी ना। तो इसलिए तो लोगों का पीपल्स पार्टी काम करती है। मेरा ख्याल से द बेस्ट हेल्थ सिस्टम इन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैव। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप जो पीपल्स पार्टी ने, वो तो अच्छा मॉडल है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। उसको पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है, पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट भी उसको अप्रिशिएट करती है। उसके बाद शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के नाम से आप मुझे बताएं ना, बहुत लोग बहुत क्लेम करते हैं, आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में सोशल प्रोटेक्शन के नाम पे कोई प्रोग्राम मौजूद है? अगर आज BISP को हटा दें तो कोई और पीपल्स पार्टी खवातीन को एम्पावर्ड करती है ना, BISP खवातीन के लिए बनाया गया। आज जो फ्लडिंग हुई 2022 में, जो उसके ज़मीन के मालकाना हुकूक है वो एक खातून के नाम पे ना, तो पीपल्स पार्टी काम करती है तो लोग वोट डालते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि हम काम नहीं करते और हमें वोट सही आके फरिश्ते डाल के चले जाए। ओके, खैर थोड़ी अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे आ जाते हैं। यूर अ पॉलिटिशियन, असेंबली में सेशंस भी जो है वो होते रहते हैं। कपड़ों की सिलेक्शन कैसे करती हैं, मेकअप, स्किन केयर, क्योंकि बहुत कभी कभी एग्जॉस्शन सी हो जाती है कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, और दिन में इतने लोगों से मिलना होता है। सो हाउ डू यू मेंटेन दैट? बात ये है कि मुझे लगता है खवातीन तो मल्टीटास्कर्स हैं। I agree with you, right? तो ये तो पैनिक होता नहीं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी कोई मतलब आपको मसला नहीं होता? नहीं, मुझे बिल्कुल। तो ज्यादातर आप किस किस्म के कपड़े पहनना पसंद करती हैं? अच्छा जी, मैं कपड़े में I am a compulsive buyer. I love shopping. So shopping is a therapy for you? Yes, shopping is a therapy, I think so. तो बिल्कुल मैं कपड़े अच्छा, ऐवान में थोड़ी जेलसी होती है कि कल ये इन्होंने सूट पहन लिया है फला MPA ने, या अभी मुझे इनसे ज़रा
कोई भारी रकम वाला नहीं सूट नहीं जो नहीं, खरीदना मुझे चाहे? बिल्कुल किसी से जेलसी नहीं होती। आई एम अ वेरी डिफरेंट नहीं, पर्सन। मैं जनरल में आपसे पूछ रही हूँ कि खवातीन में चूंकि देखिए, ज्यादातर खवातीन मर्द में- हजरात भी कहते हैं कि आप लोग एक दूसरे से जलती रहती है, हालांकि ऐसा नहीं, है। मर्द हजरात भी खवातीन से जलते होते हैं। हाँ, ये भी आप सही कह रहे हैं। अगर वो अच्छा बोलती है, अच्छा पहनती है, तो वो भी जरा जो है ट्रिगर हो जाते हैं। हाँ हाँ, खवातीन से मर्द हजरात भी जलते हैं जब आप किसी भी फील्ड में। इट्स नॉट पॉलिटिक्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स, क्योंकि आई हैव वर्क विद द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। इफ द लेडी इज वर्किंग हार्ड एंड कमिंग इन फ्रंट, तो वो जो उसके मेल कोलीग्स होते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, तो जलते वो भी उतना ही है जितना अच्छा। खवातीन को बदनाम करते हैं वो Okay. कि खवातीन जलती तो यानी ऐसा कुछ होता नहीं है, आप लोग अपने कपड़े वगैरह नोटिस नहीं करते कि ये फला कपड़ा आपने कहाँ से लिया, नहीं किस नहीं, ब्रांड वो का है? जाहिर सी बात है, लोग ऐसा हो नहीं सकता ना, खवातीन ये ना पूछे तुमने हाँ। ये हैंडबैग कहाँ से उठाया, Yes. या तुमने Very ये important. कपड़े कहाँ से खरीदे। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हम हैं तो मतलब ह्यूमन बीइंग ही है ना। Obviously, तो सिर्फ। जो नेचर है वो नेचर है, तो ऐसी बात नहीं है। हम डेफिनेटली अच्छा, ऐवान में हमने अक्सर करके देखा है कि अक्सर कर जो, चलिए सिंध असेंबली की बात कर लेते हैं, एमपीएस है, वो आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई ये ऑफ द रिकॉर्ड ऐसी बात चल रही है जो कि शायद उनको पता है और ये आगे नहीं आने दे रहे। ऐसी बहुत सारी क्लिप्स हैं कि दो पॉलिटिशियंस अगर बैठे हुए हैं, एमपीएस, या क्लिप्स आती रहती हैं, सरगोशियां, दैट इज द करेक्ट वर्ड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। कि क्या हो रहा था, कौन सी बातें हो रही होती हैं? पता नहीं। देखे, लोगों के बिजनेस इंटरेस्ट कॉमन होते हैं। एग्रीकल्चरिस्ट हैं तो एग्रीकल्चर पे भी बात करते होंगे, पॉलिटिशियंस हैं तो पॉलिटिक्स पे भी बात करते होंगे। कोई कि ये बात कहनी है और ये बात नहीं कहनी, ये बात ऐसी बातें हाँ, नहीं होती। ये भी हो सकता है। फिर ये भी होता है कि कोई किसी के हक में है, कोई किसी के खिलाफ है, वो बता रहा होता है कि उसने ये किया है, उसने, तो जाहिर सी बात है, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू टॉक अबाउट। सिर्फ खवातीन थोड़ी बातें करती, मर्द भी बातें करते हैं। वो भी गॉसिप करते हैं। बदनामी सिर्फ खवातीन के नाम पे है कि खवातीन जलती हैं, खवातीन गॉसिप करती हैं, करते ये भी सब कुछ है। सही। अच्छा, थोड़ा सा अभी हम रैपिड फायर की तरफ जाना चाहेंगे, और इसमें आपको स्पेस होगा, अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहती हैं तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे लिए रैपिड फायर ही है। तो एक लफ्ज जो कि आपके सियासी सफर को बयान करता हो, एक लफ्ज में आप अपने सियासी सफर को बयान करें। जिद्दोजहद। जिद्दोजहद, ओके। मैडम फरियाल टालपुर या शहीद बेनजीर भुट्टो? नो कमेंट। मुश्किल नहीं, नो कमेंट सवाल हो गया। ओके, रिजर्व सीट्स, एम्पावरमेंट या डिपेंडेंसी? एम्पावरमेंट। ओके। एक कोई सिंध गवर्नमेंट की ऐसी अचीवमेंट है जिस पे आपको बहुत ही ज्यादा फख्र हो, यार आई एम सो प्राउड टू बी द पार्ट ऑफ सिंध गवर्नमेंट, ऐसी अचीवमेंट जो कि आप हर जगह जो है कॉन्फिडेंटली, बोल्डली बताती हूँ, ये सिंध गवर्नमेंट ने किया है, नॉट यू? ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको बड़ा इम्प्रेस हाँ, करती हो। जो सिंध गवर्नमेंट ने किया, लेकिन एक काम सरसों की एनजीओ के साथ मिलकर हम कर रहे हैं उनके साथ, क्योंकि सरसों इज बीन फंडेड बाय सिंध गवर्नमेंट, एंड जो वो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, जो जिसकी एग्जीबिशन भी होती है, खवातीन इंटीरियर, बिल्कुल उनके लिए तो कहा जाता है दे आर ब्रिंगिंग साइलेंट रेवोल्यूशन। जी, दैट प्रोजेक्ट is really I am proud of it के जी। वो जो खवातीन को किस तरह देखिए, से क्योंकि जो शहर में खातून रह रही है ना, वो उसको बड़ी स्पेस है, वो जो वहाँ रह रही है उसको उतनी स्पेस नहीं। अच्छा, जब सिंध की सियासत को एक किसी रंग का नाम देना हो, एक कलर का नाम देना हो, तो व्हाट वुड दैट बी? ये जरा मुश्किल। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी क्या जवाब देते हैं। नहीं, सिंध सूफियों की धरती है, तो मोहब्बत का रंग, सूफियों का रंग। सूफी, ओके, इंटरेस्टिंग। खैर, मैंने सियासत के हवाले से पूछा था, तो सिंध सूफियों की धरती। चले, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आपको खाने की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं। डू यू कुक मैडम? कुकिंग करती हैं आप? ज्यादातर क्या पकाती हैं? लोगों के दिमाग पकाने के अलावा खाना पकाना मैं जानती हूँ। अच्छा, जबरदस्त। सो टी या कॉफी, दोनों में से? अभी तो खैर हमने आपसे इतना पूछा, आपने नहीं, बट स्टिल व्हाट डू यू चूज, टी या कॉफी? ग्रीन टी। ग्रीन टी, ओके, दैट मींस यू आर अ टफ पर्सन, क्योंकि ग्रीन टी हर कोई नहीं पी सकता। देसी फूड या फास्ट फूड? देसी फूड। ईस्टर्न वेयर या वेस्टर्न वेयर? I used to wear Western wear, but now when I am into politics, so we don't have that social environment, so we can't carry it. But definitely, as politician, Eastern. Eastern. अच्छा, heels या flats? Flats.
फ्लैट्स। हील्स आपको नहीं पसंद? ब्लॉक हील्स या नहीं, कुछ स्टिलेटोस? वो मुझे डॉक्टर ने भी कहा है कि आप हील्स पहना करें, लेकिन फ्लैट्स। अच्छा, डॉक्टर ने आपको कहा कि हील्स पहना हाँ, करें? क्योंकि वो थोड़ी सी हील, क्योंकि वो मुझे बैकबोन में। ओके, अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फन फैक्ट हमें पता चल गया। अच्छा जी, बुक्स या नेटफ्लिक्स? बुक्स। नेटफ्लिक्स नहीं देखती आप? सीरीज वगैरह कौन सी सीरीज देखती हैं? कम देखती हैं? कम देखती हूँ, लेकिन बुक्स आप ज्यादा पढ़ती हैं। तो आजकल आप कौन सी किताब पढ़ रही हैं? आजकल मैं कोई किताब नहीं पढ़ी, बट लेकिन आप आई प्रेफर बुक्स। सो मॉर्निंग पर्सन है या आप नाइट आउल हैं? नो, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, बट आई हैव अ वेरी शॉर्ट स्लीपिंग स्पैन। सो मैं कितने बजे भी सोऊं, बट लेकिन आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। 8:30 आई एम अवेलेबल। ऑलराइट। अच्छा, पॉलिटिकल डिबेट या फिर फ्रेंडली चिट चैट? आप पॉलिटिकल डिस्कशन को प्रेफर करेंगी या ऐसे ही मजेदार जो गप्पे शप्पे लगाते हैं हम लोग अपने ड्राइंग रूम्स में? नहीं, पॉलिटिकल डिबेट्स, वी लर्न अ लॉट फ्रॉम दोस पॉलिटिकल डिबेट्स। पॉलिटिकल डिबेट्स आपको ज्यादा पसंद है? फैमिली टाइम में नो पॉलिटिकल डिबेट्स, बट अदरवाइज आई प्रेफर पॉलिटिकल डिबेट्स। ओके, ठीक है। कोई ऐसी रेसिपी है जो कि आप शेयर करना चाहेंगी? जो कि आजकल ये चीज़ें बड़ी देखी जा रही हैं और लोग फिर वो रेसिपीज़ वायरल हो जाती हैं, तो फिर वो उनको जो है अप्लाई भी करते हैं, पका के खा भी लेते हैं। कोई ऐसी आपकी फेवरेट रेसिपी है जो कि आप झटपट जाइए कहीं भी आपको अगर जाना और आपका खुद का दिल चाह रहा हो आप बना के खाएं, या ऐसे ही घर पे? व्हाट इज दैट? सॉरी, एग सैंडविच। एग सैंडविच आपको बहुत पसंद? वो किस तरह से बनाती हैं? ऑमलेट बना के जल्दी से, और डबल रोटी ब्रेड के बीच में फिलिंग। अच्छा, कोई चीज स्लाइस और इस तरह से? वो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? ठीक है, जबरदस्त। बहुत मजा आया आपके साथ। एक पॉलिटिशियन की जिंदगी कैसी है? मतलब एक पॉलिटिशियन की जिंदगी भी वैसे ही नॉर्मल जैसे ह्यूमन बीइंग्स की जिंदगी होती है। नहीं समझते कि आपकी हमारी जैसी है, हम समझते हैं कि आपकी जो जिंदगी है वो हमसे पता नहीं वो कौन से लोग हैं, वो होंगे डेफिनेटली। मैं ये बात कहूंगी कि हम होंगे वो लोग 10% जो जिनका लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होंगे। लेकिन वैसे नॉर्मली पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में लोग जनरल ज़िंदगी गुजारते हैं अपना, जैसे आप गुजारती हैं, जैसे कोई भी गुजारता है, वैसे मैं भी हमारी तरह मैं भी वैसे ही गुजारती हूँ। आराम से बाजार जाती हूँ, ग्रॉसरी मैं अपने घर की खुद करती हूँ, वेजिटेबल फ्रूट्स बाइंग मैं खुद करती हूँ। तो मतलब क्यों, वो तो कोई भी आम खातून भी करती नॉर्मली, तो मैं भी करती हूँ। तो मतलब मैं कोई अब नॉर्मल नहीं हूँ। सही नहीं, हम आपको स्पेशल समझते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, आप हमारे साथ ही, बड़ा मजा आया। सो मैडम सादिया जावेद की जिंदगी, सियासी जिंदगी कैसी है, पर्सनल जिंदगी कैसी है, बैलेंस कैसे करती है, रिजर्व सीट्स पे बात हुई, और उसके अलावा मैडम फरियाल टालपुर के हवाले से भी हमने बड़े सवालात किए। सो उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आई होगी, और जल्द ही हम एक और पॉडकास्ट में एक और आपकी पसंदीदा शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू BTS एंटरटेनमेंट।